जी गुड मॉर्निंग। लेक्चर 10th में फोर्थ लेक्चर चल रहा है 9.2 का सब्शन का। 5 सब्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सब्शन पढ़ेंगे 6, 7 और 8 सब्शन ख़त्म करेंगे आज। इतनी हमारी टाइप्स थी या ट्रिक्स थी। तो उससे पहले एक डाउट, एक क्वेश्चन करा दें जरा एक्सरसाइज 9.2 का ही, इससे आगे पहले आगे चलें। थर्ड का हमारे पास थर्ड पार्ट है I is equals to dx upon रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। जब भी रूट में लीनियर हो तो वो टी पुट होता है आपके पास। एक्स की पावर ऑब्वियस ही बात है 1/3 है, तो हमने पुट करा दिया है अंडर रूट लीनियर को टी। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए रूट में लीनियर था, हमने देख लिया था रूट में लीनियर को हम टी पुट करा देंगे, तो हम पुट करा रहे हैं इस केस में। तो रूट एक्स को टी स्केयरिंग बोथ साइड करना आपके ऊपर है। एक्स इक्वल टू टी स्केयर डिफ्रेंशिएट करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्केयर हो जाएगा। एक्स की 1 चली जाएगी, 2t dt बाई डी एक्स आ जाएगा। dx कितना आएगा 2t dt, तो 1 बिकम्स कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बिकम्स है dx की वैल्यू आ रही है आपके पास 2t dt आ रही है। नीचे रूट ऑफ x को क्या पुट करा दो t, और ये x खुद क्या है आपके पास t स्क्वायर है पावर 1/3। तो यहाँ से मैं t कॉमन लेना चाहता हूँ नीचे से, ये 2/3 बन गया, t की पावर 2/3 dt है। यह आ गया 2t, t कॉमन भी ले सकते थे, 1 प्लस t की पावर 2/3 -1 हो जाएगा अगर आप समझे। t बाहर लिया तो पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, 1 प्लस 2/3 -1 एलसीएम ले लेना, t की पावर -1/3 आ जाएगा। पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 1/3, टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा 1/3। अभी भी ये इंटीग्रेट होता दिख नहीं रहा, ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, कहीं ऊपर डेरिवेटिव सोचो, लॉग नहीं बनेगा, इसका डेरिवेटिव होता है 1/3 टी की पावर 1/3 -1 मतलब -2/3, ऊपर डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ। इसमें एक्चुअली डबल सब्स्टिट्यूशन लगेगी। एक बार आपने रूट एक्स को टी पुट करा लिया है, और अब आप कराएंगे तो पुट करा दो टी की पावर 1/3 को जेड, डबल सब्स्टिट्यूशन सिंपल, इसको सेकंड मान लीजिए। देयरफॉर टी कितना हो जाएगा जेड क्यूब, डिफरेंशिएट करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी से, क्योंकि इस बार इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, ये डी बाई डी टी ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ जेड क्यूब 1 इक्वल टू 3 जेड स्क्वायर डी जेड आ जाएगा बाई डी टी। यहाँ से डी टी की वैल्यू निकाल के 2 में पुट करा दीजिए। चलिए, तो इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन काम करगी, रूट लीनियर ने काम करवाना है तो टी पुट कराया मैंने, 1 बिकम्स बनाया है मैंने, कॉमन लिया आपके सामने, तो टी की बार -1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने डबल सब्स्टिट्यूशन लगाई है, फिर से मेरे पास फ्रैक्शन पावर बच गई थी 1/3, तो मैंने फ्रैक्शन पावर को दोबारा से जेड पुट कराया, तो डी टी देखो कितना आता है, डी टी आ गया आपके पास 3 जेड स्क्वायर डी जेड, तो आप 2 में पुट करा दीजिए, 2 बिकम्स है आपका, तो 2 तो पहले से ही बाहर था, 3 टी की पावर 1/3 कितना है जेड है, नीचे कितना आ जाएगा जेड प्लस 1 आ जाएगा, डी टी कितना आ जाएगा थ्राइस ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड आ जाएगा। ये आ जाएगा 6, क्योंकि टी की पावर 1/3 को मैंने जेड कराया है, नीचे भी जेड प्लस 1, और डी टी की वैल्यू ये पड़ी है, सोचो जरा, ये पुट कराइए 6 आ गया जेड क्यूब अपॉन जेड प्लस 1। अब इसको हम कैसे करते थे,
डिग्री ऑफ जेड इन न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जेड इन डिनोमिनेटर है, तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन क्या कर लेंगे, डिवाइजर। तो ये आ जाएगा आपका 6 और डिग्री ऑफ जेड इन न्यूमरेटर बड़ा है तो हम डिवाइड करके अपना काम चला लेंगे, बस ये मतलब है इसका। डिग्री ऑफ जेड इन न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जेड इन डिनोमिनेटर, तो डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड स्क्वायर से। तो ये तो आपका काम है ही है, इसको तो आगे खैर मैंने क्या चलाना है। लगा दीजिए 6 आ गया, क्वोशिएंट आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, रिमाइंडर आ जाएगा -1 अपॉन जेड प्लस 1। कर लीजिएगा आगे, तो खैर मैं क्या करूँ। और या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और या इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करना है तो इसमें ये ध्यान रख लें, हम इसको इस तरह से भी चला सकते हैं। रूट लीनियर को पुट कराना है तो उसमें दोबारा हमें आगे टी पुट करना पड़ गया जब फ्रैक्शन पावर आई। और इसको दूसरा भी एक तरीका होता है, ये बन गया x की पावर 1/2 है, कॉमन ले लिया, छोटी पावर मैंने बाहर ले ली है, x की पावर 1/3 कॉमन ले लिया है, 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि 1/2 में से 1/3 चला जाएगा, 1 आ गया। एलसीएम ले लीजिए, ऐसे फिर याद रख सकते तो कर लेना, थोड़ा छोटा पड़ेगा कंपेरेटिवली, ये सबसे छोटी फ्रैक्शन पावर है। पुट करा लो x की पावर 1/6 को t, दिस इम्प्लाइज x क्या हो गया, t की पावर 6 हो गया। डिफरेंशिएट करा दीजिए विसिट टू x से। डिफरेंशिएट करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x से। तो d by dx of x है, d by dx of t 6 है, 65 dt by dx है, 65 dt, 1 becomes 65 dt। x की वैल्यू क्या पुट कराऊंगा, x की वैल्यू t6 है और x की बार 1/6 कितना आएगा, t + 1 आएगा। तो आप सोच लीजिए 6 बाहर आ गया, t 5 अपॉन अगर सोचोगे तो कितना बन जाएगा, सोचो t स्क्वायर बन जाएगा, t + 1 dt है। तो ये भी कट जाएगा, अगर आप 1 बिकम्स बना लेते हो खुद ही, तो t³ अपॉन क्या आएगा, t + 1 है, ये बनेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही है जो थोड़ी देर पहले इधर बना हुआ था, सोचो सेम। तो ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप इस तरह से जाना चाहते हो कि उस तरह से। तो 6 टाइम क्या आएगा बताओगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इनटू dt। तो सेम है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे। इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि 1/3 मैंने कॉमन लिया है तो थोड़ा छोटा बन गया, अदरवाइज रूट x को t, फिर x की बार t की बार 1/3 को z, तो वही पहुंच सेम है। चलिए अब आगे चले जरा टाइप्स की नहीं, तो टाइप नंबर हम करा रहे हैं अब 6, तो 6 टाइप में चलो। ये
चलिए अगले है, अब टाइप नंबर समझो जरा, आपकी टाइप में चल रही है। Sixth है some more based on, हमने एक्सपोनेंट फंक्शन की टाइप 2 पढ़ी थी, पावर का डेटिव कांस्टेंट आउटपुट होता है, कुछ और होती है एक्सपोनेंट फंक्शन। सिक्स का फर्स्ट I इज इक्वल टू ऊपर कांस्टेंट आ जाए, नीचे एक्सपोनेंट आ जाए, प्लस माइनस कांस्टेंट, ऊपर का कांस्टेंट और नीचे का कांस्टेंट चेंज हो जाता है, चेंज हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 2 लिखा है। जैसे एग्जांपल है dx अपॉन e पावर x माइनस 1, 3 dx अपॉन 1 प्लस 7 e पावर 2x। एग्जाम्पल है dx अपॉन 4 e पावर 2x माइनस 1 एटसेट्रा। वर्किंग रूल है, करते कैसे हैं इसको, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक्सपोनेंट से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय एक्सपोनेंट से, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी एक्सपोनेंट से डिवाइड करा, फिर दूसरी टाइम पुट करा दो डिनोमिनेटर को t। स्टेप 1 ये रहा, स्टेप 2 ये। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास, पहले हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे भला, e पावर x से, मतलब एक्सपोनेंट से बोला हुआ है। अब एक्सपोनेंट e पावर x भी हो सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में डिवाइड कराएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय, इसमें भी डिवाइड कराएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय e पावर 2x से, डिपेंड करेगा e पावर 2x है, e पावर x है, e पावर 3x 7x कुछ भी हो सकता है। तो उसी से डिवाइड करा दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और उसको क्या पुट करा दो, डिनोमिनेटर को t पुट करा दीजिए t, जैसे इस क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो बुक के करा देते हैं। 9 का आपके पास थर्ड पार्ट दिया हुआ है, एक्सरसाइज है 9.2 है, 9 का थर्ड है। एक बार आपको हिंट मिल गई dx ex माइनस 1, तो आप इसको करा सकते हो। देखो जरा करा लीजिए, जो इसे मैंने बताया आपको आता है, तो फटाफट से आप डिवाइड कराइए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय e पावर x से। इसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं पड़ा, लॉग नहीं बन सकता, कहीं लॉग सोचो, डिवाइड करा दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किससे बोला, e पावर x से। तो सोचिए जरा, e पावर माइनस x, e पावर x अपॉन e पावर x 1 अपॉन e पावर x, e पावर माइनस x, अगर समझ जाए तो e पावर x अपॉन e पावर x 1 अपॉन e पावर x dx। करा दीजिए डिनोमिनेटर को t, या कुछ बच्चे सोचेंगे तो अब इसका ऊपर डेरिवेटिव बन गया, लॉग सीधा बन जाएगा, एक ही बात है। पुट करा दो डिनोमिनेटर को t, या ऊपर डेरिवेटिव सर्च कर लो, ऊपर डेरिवेटिव बन चुका है। इसमें ये वाली कैटेगरी भी लगा सकते हो, f डैश x अपॉन fx dx। 8th रिजल्ट 9.1 का लॉग अब बन जाएगा, पहले नहीं बन रहा था, बन जाएगा। ये ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ गया। पुट करा दो डिनोमिनेटर को कितना वाला t, एक ही बात है। तो इसका डिनोमिनेटर को t पुट कराओगे तो पुट करा दो 1 माइनस e पावर माइनस 1 को t। कराइए जरा डिफरेंशिएट, अगर सब्शन से करना है, अदरवाइज लॉग बन गया, लॉग सीधा लिख दो, जिसको नॉलेज है उसको तो समझने के लिए।
अगला है डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिक्स का ही सेकंड है। डिफरेंशिएट करा दो विद टू एक्स से, तो डी बाई डी एक्स आता है 1 प्लस e पावर माइनस एक्स डी टी बाई डी एक्स, 1 के 0 माइनस e पावर माइनस एक्स लॉग ई डी बाई डी एक्स और माइनस एक्स डी टी बाई डी एक्स आएगा। डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस, बस माइनस का प्लस ही हो गया e पावर माइनस एक्स, तो डी एक्स कितना आ गया डी टी अपॉन, बना दीजिए बन दीजिए आंसर आ गया। तो क्या आगे e पावर माइनस एक्स, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को आपने t पुट कराया है। मैंने कहा था आप सीधे ही बना लेते, लॉग बन जाता, अभी लॉग ही बन रहा है। देख लो होल पावर डिनोमिनेटर का 1 है, dt है, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर का 1 है, तो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ इसका d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब तो ये लास्ट के रह गए, लास्ट बात इज ये न्यूमरेटर, अब तो अब आपको खुद ही समझनी है। तो ये क्या होगा लॉग ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू कहीं ना कहीं दी हुई होगी, तो पुट कराना तो सीधा लिख लेते तो ज़्यादा ठीक था। लॉग ऑफ 1 माइनस e पावर माइनस एक्स प्लस, आंसर आ जाएगा 6 का सेकेंड। की सेकंड टाइप I is equals to एक्सपोनेंट प्लस माइनस कांस्टेंट 1, अलग अलग हो सकते हैं ऊपर नीचे कांस्टेंट, एक्सपोनेंट सेम रहेंगे e पावर x है तो नीचे भी e पावर x है, माइनस प्लस भी हो सकता है कांस्टेंट 2। जैसे एग्जांपल है e पावर x प्लस 1 e पावर x माइनस 1, कांस्टेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, e पावर x माइनस 1 e पावर x प्लस 1 3 प्लस e पावर 2x 3 माइनस e पावर 2x हो सकते हैं, 4 हो जाए कोई चक्कर नहीं। दो तरीकों से इसको कर सकते हो, दो मेथड होते हैं। मेथड 1 है और बेस्ट यही होता है, सेपरेट कर लो न्यूमरेटर को, देन अप्लाई रिजल्ट नंबर 1, सेपरेट कर लो द न्यूमरेटर को, देन अप्लाई रिजल्ट नंबर 6 का फर्स्ट, जैसे पीछे वाला प्रीवियस रिजल्ट लगा लो। या और मेथड 2 एक और होता है जो बुक वाले बोलते हैं, डिवाइड करा दो, दोनों तरीकों से करा दूंगा एक क्वेश्चन को, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय एक्सपोनेंट की हाफ पावर से, बाय एक्सपोनेंट की हाफ पावर से, हाफ पावर से आधी पावर से डिवाइड करा दो, डिवाइडिंग लिखा है, देन पुट करा दो डिनोमिनेटर को t, जैसे इसमें डिवाइड कराओगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को
e की जितनी पावर है 2x उसके हाफ से, दैट मीन्स e पावर x से। इसमें डिवाइड कराऊंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय e की हाफ पावर से, हाफ पावर मतलब x/2, x है तो x/2, 2x है तो 2x/2 मतलब e पावर x। करके दिखाऊंगा तो समझ लगता है कि नहीं। देखो पहले मेथड फर्स्ट से कराऊंगा उसी क्वेश्चन को, फिर मेथड 2 से करा लूंगा, जो तुम्हें ठीक लगता है वो देख लेना। बढ़िया होता है ऐसे मेथड फर्स्ट। 9th में अच्छे क्वेश्चन में से एक है, 5th भी वैसा ही है, 2nd भी वैसा ही है। 1 माइनस ई एक्स 1 प्लस ई पावर एक्स। पहले ये वाला मेथड लगा रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ न्यूमरेटर को, और टाइप 6 की फर्स्ट लगा दूंगा। ये बढ़िया रहता है, जो मेरा सामान है 1/1 प्लस ई पावर एक्स, ई पावर एक्स अपॉन 1, ये मतलब हुआ सेपरेट कर दिया मैंने न्यूमरेटर को। ये मैं मेथड फर्स्ट लगा रहा हूँ, जो मैंने कहा है ये बढ़िया रहता है कि सेपरेट कर लो न्यूमरेटर को। अब ये वाला अलग हो गया, ये अभी देखा था 6 के फर्स्ट जैसा सॉल्व हो जाएगा, और इसको तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर आप सोचो तो। ये अब रिजल्ट नंबर 6 के फर्स्ट से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? डिवाइड कराऊंगा न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी ई पावर एक्स से, 1/e पावर एक्स है, नीचे भी e पावर एक्स है। कोई मेरी बात को समझे तो ये तो लॉग बन गया। अगर आप सोचते रहोगे तो ये रिजल्ट नंबर 8 निकाल दिया इसने। रिजल्ट नंबर 8 एक्सरसाइज 9.1 का f डैश x आ जाए, होल पावर डिनोमिनेटर की 1 हो जाए, तो ये लॉग बन जाते थे प्लस c हो जाते हैं। तो ये लॉग बन जाते हैं आपके पास 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस c, जरूर लगा देना। एक फंक्शन भी इंडिकेट हो गया तो इंडिकेट हो गया है, तो अब इसको तो आप जानते हो कैसे करोगे, या टाइप मेथड 2 लगा। बढ़िया ये रहता है जो मैंने बताया आपको। आंसर के पीछे जिसने भागना है तो फिर टाइप 2 लगाना, जो बुक के आंसर है। जिसने क्वेश्चन के पीछे भागना है तो मैंने आपको क्वेश्चन के पीछे कहा है कि ये बढ़िया रहता है, बच्चों को ऐसे कंफर्टेबल रहता है जो ये जोन है। इसमें एक ही टाइप को याद रखने की जरूरत होती है, ई पावर माइनस एक्स है और ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 है। अगर आप सोचना चाहिए आपको इतना, तो मैथ अगर आप मानते हो और हम भी मान लिया प्लस 2 में है, तो इतना आप सोच सकते हो। ये अलग अलग कर दिया मैंने, 1 ई पावर एक्स अलग और ई पावर एक्स को ई पावर एक्स अलग। चलिए इसका ऊपर डेरिवेटिव सर्च कर लीजिए। मैं तो डेरिवेटिव बना रहा हूँ, डिनोमिनेटर को टी नहीं पुट करा रहा हूँ, तो इसके डेरिवेटिव में माइनस की कमी है। यही वाला रिजल्ट अगर इसमें सोचे तो ई पावर माइनस एक्स की डिफरेंशियल क्या होती है? माइनस ई पावर माइनस एक्स होती है। जो माइनस की कमी थी वो हमने इसको पूरी करा दी, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस सी है। इसका ऊपर डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स की डिफरेंशियल क्या होती है? ई पावर माइनस एक्स लॉग ई, ताकि तो ध्यान दे ले, इस दो एक्सरसाइजों में ध्यान देना है तुझे। ई पावर माइनस एक्स लॉग ई डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो क्या हो गया इसके लिए? ऊपर इसका डेरिवेटिव सर्च हो गया है, तो इसमें क्या करा दो, माइनस log of e power minus x plus 1 minus log of 1 plus e power x plus c। मेरा ये आंसर आ गया। बुक का भी अगर तोड़े मोड़ेंगे यही आंसर होता है। तो एक तो आपका काम है कि ऐसे आप कर सकते हो तो कर लीजिए, ये मेरे को ज़्यादा ठीक रहता है। या दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वैसे चलना वैसे चल लो, 1/1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। इसको क्या कराओगे ऊपर, इसको तो डिवाइड करा दो रिजल्ट नंबर 6 से, न्यूमरेटर को ई पावर एक्स है, उसका तो ऊपर डेरिवेटिव बड़ा लॉग बन जाता है। तो क्या आएगा, ई पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका ऊपर क्या बन गया, डेरिवेटिव। किसकी कमी थी? माइनस की, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और मेथड 2,
या फिर मेथड सेकंड लगाना तो मेथड सेकंड जैसे बता रहे हैं, क्या करा दो, डिवाइड करा दो न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय ई की हाफ पावर से। दैट मीन्स ई की हाफ पावर कितनी होगी, दैट मीन्स ई की पावर x/2 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करा दो और किसको डिवाइड करा दो, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करा दो। 1 minus e power x by e power x by 2, 1 plus e power x into e power x by 2, तो अलग अलग हो जाएगा 1 अपॉन e पावर x by 2, e पावर x by 2 आ जाएगा। सोचो माइनस का कर लोगे, अलग अलग कर लो, 1 अपॉन e पावर x by 2 माइनस e पावर x अपॉन e पावर x by 2, e पावर ऑफ x by 2 1 अपॉन, वैसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो e पावर x अपॉन e पावर x by 2, फिर ऐसे चलना पड़ता है, ये ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, तो आप ऐसे जाएंगे, आप ऐसे हो तो आपके डिसीजन है। e पावर माइनस x by 2, e पावर माइनस x by 2, बेस सेम पावर ऐड है, e पावर माइनस x by 2, x माइनस x by 2, e पावर माइनस x by 2, e पावर माइनस x by 2 के x by 2, चलिए 2x में से x गया, e पावर माइनस x by 2, e पावर x by 2, ये भी लॉग बन गया। ऊपर डेरिवेटिव पड़ा या पुट करा दो डिनोमिनेटर को, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, ये बन जाएगा f डैश x अपॉन fx into dx, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। ऐसे करना ऐसे कर लीजिएगा, वैसे करना वैसे। इसका डेरिवेटिव होता कितना है वो आप सोच सकते हो क्या, कितना होता है e पावर माइनस x by 2, यहाँ पे निकाल रहा हूँ डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स बाई 2 ई पावर एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, ई पावर माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव सोचो, ई पावर माइनस एक्स बाई 2 लॉग ई डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ई पावर एक्स बाई 2 लॉग ई 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, ये बनेगा ई पावर माइनस एक्स बाई 2 लॉग ई 1 माइनस 1 बाई 2, ई पावर एक्स बाई 2 लॉग ई 1 एक्स बाई 2 की 1 बाई 2 सोचो, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव सोचो, 1 बाय 2 इंटू ई पावर एक्स बाय 2 माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2, तो यही पड़ा है अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ई पावर एक्स बाय 2 ये रहा, ई पावर माइनस एक्स बाय 2 ये रहा, यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लो, ये कितना आएगा, ई पावर एक्स बाय 2 माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2, अब 1/2 और चाहिए तो 1/2 से डिवाइड 1/2 से मल्टीप्लाई, या डिनोमिनेटर को टी पुट करा लो, अगर नहीं पल्ले पड़ता तो क्या करा लोगे, डिनोमिनेटर को टी पुट करा लेना। समझ भी रहे हो डिनोमिनेटर को टी कैसे कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर को टी पुट करा लो, अगर नहीं समझ में आता, वैसे मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया अगर आप समझ जाओ तो किसकी कमी थी, 1/2 की, तो कर देता हूँ, ये देखो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 1/2 से, तो कर दीजिए, तो कितना आ गया सोचो, माइनस 1 अपॉन 1/2 से डिवाइड 1/2 से मल्टीप्लाई। यार डिनोम अगर दिक्कत आ रही है किसी को, ये प्लस वाला है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है सोचो, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 log ऑफ ई पावर एक्स बाय 2 ई पावर माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी, ऐसे आएगा। अदरवाइज अगर फिर भी आपको रियलिटी में माइनस माइनस कॉमन लेने में दिक्कत है तो यहाँ पे आप क्या पुट करा सकते हो, और पुट करा दो डिनोमिनेटर को कितना वाला टी, डिनोमिनेटर है कितना इसका, ई पावर जैसे मैंने वर्किंग रूल में लिखवाया हुआ है, ई पावर माइनस एक्स बाय 2 प्लस ई पावर एक्स बाय 2 को टी, डिफरेंशिएट करा लीजिए अगर दिक्कत है।
डिवाइड करा लीजिए न्यूमरेटर को e पावर x बाय 2 से, पर ऐसा ही करना है नहीं, मैंने बता दिया आपको, जो बढ़िया तरीका था सब बता दिया मैंने आपको। तो आपके पास e बाय x बाय 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड करा लो, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर लो e पावर x बाय 2 से और डिनोमिनेटर को भी e पावर x बाय 2 से। तो 1 अपॉन e पावर x बाय 2 अलग, ये भी अलग 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 कर दिए। ऊपर ले गए मैंने बेस सेम पावर ऐड कराया तो ये आ गया। ऊपर डेरिवेटिव सर्च कर लो इसको, या तो ऊपर डेरिवेटिव सर्च कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। या फिर एक काम और कर सकते हो, क्या बोला, डिनोमिनेटर को टी पुट करा सकते हो, पुट करा दो डिनोमिनेटर को टी, आपकी चॉइस है। या फिर ये लगा लो f डैश x अपॉन fx, तो इसमें ऊपर डेरिवेटिव सर्च करना पड़ेगा। डेरिवेटिव होता कितना है, ओरल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो डेरिवेटिव ये लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है 1/2 टाइम्स होता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1/2 से किया, 1/2 से डिवाइड है, 1/2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो भैया ये ऊपर चला गया तो 2, 1/2 इंटू ई पावर x बाय 2, 1/2 इंटू ई पावर माइनस x बाय 2, नीचे आ गया। अब इसका डेरिवेटिव यही पड़ा भाई, सोचो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला भाई, तो लॉग बन गया, या पुट करा लो आपको दिक्कत है। सेवंथ है सम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हाफ पावर से बढ़िया मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने पहला मेथड कहा आपको बढ़िया रहता है। बाकी आप देखो रिजल्ट नंबर 7, सम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेवन का फर्स्ट है, I is equals to constant into dx। जैसे आप पोलर फॉर्म में करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लस वन में, a sin x प्लस माइनस b cos x की पावर है, इस तरह से आती है। जैसे एग्जाम्पल dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x, पहले कॉस भी आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, प्लस से बीच में आगे पीछे हो सकते हैं, माइनस √3 cos x। एग्जाम्पल फाइव cos x का पुट करा दूं, वर्किंग रूल इसका क्या होता है, a को r cos थीटा, b को r sin थीटा या cos थीटा इन वन। स्क्वायरिंग और एडिंग कराओ, r की वैल्यू आ जाएंगी। r जैसे आप पोलर फॉर्म में बोलते थे मॉडुलस होता है, स्क्वायर करा दो इनको, और एक बार डिवाइड कर लेना, थीटा की वैल्यू निकाल लेना। आर और थीटा क्या होते थे, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड जो आप पढ़ते थे, एक बार स्क्वायरिंग और एडिंग करा दो। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर और आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करके हम थीटा निकाल सकते हैं। क्या कर रहा है, तो बंद कर देता हूँ इसको। टाइप 8 टाइप 8 इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया।
हमने यही वाली सारी टाइप्स जो थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ी, इनवर्स डिफरेंशिएशन में पढ़ी है हमारे पास। तो ये हमारे पास टाइप थी, हमने अगर इंटीग्रेशन इस टाइप की आ जाती थी, याद करो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टाइप आ गया, तो बाहर इनवर्स होता था, यहाँ इंटीग्रेशन डीएक्स है, तब हम जितना यहाँ होता है एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा पुट कराएंगे। तो अब भी इंटीग्रेशन में भी हम वही करेंगे, इनवर्स में भी हमने वही किया, डिफरेंशिएशन की 7.3 की जब हमने डी बाई डी एक्स इनवर्स फंक्शन की, तब भी हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी। तो ये सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास एल्जेब्रिक के लिए, सम मोर ऑन एल्जेब्रिक है। अगर इस टाइप से आते हैं तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते थे, सम मोर ऑन एल्जेब्रिक के ऊपर है। एल्जेब्रिक होते थे जो एक्स में, थीटा में, टी में, यू में, इनमें चलते थे, तो वही इन्हीं में चलेंगे। एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट करते थे, ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। जैसे एग्जांपल है इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आज अब डालने की क्या जरूरत है, dx है एक फंक्शन वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर को पुट कराएंगे 1 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। याद आ गया होगा शायद, दूसरी भी याद आ गई होगी। इंटीग्रेशन के अंदर आएंगे, अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को पुट कराते थे, याद करो 8 स्क्वायर टाइम्स tan स्क्वायर थीटा या cot स्क्वायर थीटा। तो आज भी हम वही फॉलो करेंगे जो रूल हमने फॉलो इनवर्स में हमने किए थे। फिर आगे डिफरेंशिएट कराते हैं इनमें, तो हम आगे इसमें वाला इंटीग्रेशन में जैसे a4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर को पुट कराएंगे a4 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस हो तो tan स्क्वायर होता था, इनका लेना देना आइडेंटिटी से होता था, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। फिर अगर आपके पास आ जाएगा, अगर थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन चलती रहेगी, इंटीग्रेशन हटा दी पर इंटीग्रेशन मैंने दिखा दिया आपको। फिर था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को पुट करा दोगे ए स्क्वायर टाइम्स, याद करो सीकेंड स्क्वायर थीटा या कॉस सीकेंड स्क्वायर थीटा। जैसे एग्जांपल है, अगर आपके पास आ जाए x4 माइनस ए आ जाए, तो तब आप पुट कराओगे x4 को a टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा a टाइम्स कॉस सीकेंड स्क्वायर थीटा। फिर आपके पास आ जाएगा फोर्थ है, इन दोनों में डिफरेंस रहता था a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये रूट में होता था, ये बिना रूट के होता था आपके पास। तो बिना रूट वाले में हम x को पुट कराते थे, अगर आपको याद हो a tan थीटा फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस tan 1 प्लस tan का, और जो रूट वाला होता था क्योंकि उसमें पुट कराते थे x इक्वल टू a टाइम्स cos थीटा, याद करो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है। इसी की देन थी एग्जांपल 16 का फोर्थ पार्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, क्या भला 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स dx। तब हम क्या पुट कराते हैं, रूट एक्स को हमने क्या पुट कराया 1 टाइम्स क्या भला cos थीटा, तो वहीं पे हमने ट्राई भी कर लिया था 16 का फोर्थ। तो वो यही कैटेगरी में आ जाता है, अगर हमें याद होता a प्लस एक्स a माइनस एक्स एक्स इक्वल टू a cos थीटा, तो दिक्कत ना रहती। अगर ऐसा कोई आ जाए तो सीकेंड स्क्वायर tan स्क्वायर साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो जरा इन्हीं के ऊपर, पहले क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आते तो tan या cot हम पुट कराते थे। एक क्वेश्चन देखो जरा इस पे, जरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर क्या होता था। एक क्वेश्चन तो 16 का फोर्थ है जो कराया हुआ है, एक क्वेश्चन और देखो। I is equals to dx अपॉन, अच्छा क्वेश्चन में से एक है एक्स स्क्वायर माइनस 1।
इसमें ये वाला लग जाएगा। सोचो जरा सब्शन 8 का थर्ड पार्ट, सब्स्टिट्यूशन जो भी कराई है 8 का थर्ड पार्ट, क्या मतलब जितना यहाँ होगा एक्स स्क्वायर और जितना यहाँ होगा 1 टाइम्स सीकेंड थीटा या कोसेकेंड थीटा। एक्स कितना आ जाएगा सीकेंड थीटा, डिफरेंशिएट कराओ और 1 बिकम्स बनाओ, जरा क्या आएगा। ऐसे आप कर सकते थे 1 बिकम्स, क्या लोगे टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा है, दोनों तरफ आप क्या ले लोगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट है तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर डी थीटा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा सीकेंड था, डिफरेंशिएट करा दो डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड थीटा है, सीकेंड की डिफरेंशिएट होती है सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा बाई, तो dx निकाल लो 1 में पुट करें। ध्यान रखना ये ऑप्शन भी जो इन्वर्स वाली थी वो भी काम आ रही है, देख लो इंटीग्रेशन तक में चल रही है, तो आप लगा सकते हो, इनको यूज करना आना चाहिए, आपको याद रखना आना चाहिए। बना लीजिए 1 बिकम्स, यहाँ से dx निकाल लीजिए, वन बिकम्स कर लीजिए। बनाइए जरा 1 बिकम्स बन जाएगा तो मुझे dx कितना दिया है सोचो जरा, सीकेंड tan थीटा, तो बहुत आराम से और बहुत साथ दे दिया इसमें, तो अब आपको थोड़ी सी करके खुद मेहनत करो, ठीक है बेटा। सीकेंड थीटा tan थीटा है और x कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी है सीकेंड थीटा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और dx कितना आएगा सीकेंड डी थीटा, सीकेंड से सीकेंड कट गया है, सोचो ऊपर कितना बच गया tan थीटा और नीचे कितना आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये तो tan थीटा ही होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा है, डी थीटा आएगा, सोच लो तो 1 आ गया, 1 की क्या होती है थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितनी आएगी सीकेंड इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी ऐसे कर। चलिए अब सब्शन आपकी पूरी हो चुकी हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन चला रहे हैं, देखो तो अच्छा क्वेश्चनों में से एक है, पुरानी बुक में क्वेश्चन होता था, आजकल मिसलेनियस में है क्वेश्चन, तो ये सब्शन ऐसी लगती है जो हम कभी इन्वर्स में पढ़ते थे, कभी डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, तो उसी वाली सब्शन पे हम काम कर सकते हैं। देखो चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए जरा, 12th का है, सब्शन पे तो नहीं पूरी एक्सरसाइज के हैं, 12th का 4th पार्ट है, एक्सरसाइज के हैं 9.2 का है, 12th का 4th पार्ट है, I is equals to 1 plus tan square x 1 minus tan square x है, tan को तोड़ लीजिए साइन फन कॉस में, या जिसको कॉस तो इसका फॉर्मूला आता हो वो सीधा भी इनमें चल सकता है, 1 प्लस नहीं तो साइन अपॉन कॉस में आप दो ही लोगे इसको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स,
एलसीएम ले लीजिए, शायद पता चल जाएगा आपको। जैसे एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, बात सही है, पर उसके नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ये मत भूलिएगा। डाउट है, कॉस से कॉस कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ये cos 2a का फॉर्मूला होता था, याद करो क्या बोला, +1 का 3.9 का हाफ एंगल वाला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x का फॉर्मूला होता है। cos 2x जो होता है वो secant 2x होता है। secant 2x की इंडिकेशन होती है log ऑफ secant x प्लस tan x, और d बाई dx नीचे क्या आएगी, 2x की भी आएगी। आप इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, या सीधा ही ये 1 बाई cos 2x का फॉर्मूला होता है, अगर cos 2x का tan में फॉर्मूला आता है तो cos 2x का सीधा tan में फॉर्मूला आता है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसे चले ना, कोई बात नहीं है, इस तरह से भी हम जा सकते हैं। चलिए d बाई dx और नीचे 2x का भी लिखना बाकी है, प्लस c, थर्ड का फिफ्थ है, चलिए d बाई dx और नीचे किसका आएगा, 2x का आएगा, प्लस का आएगा c आएगा। थर्ड का फिफ्थ है, I is equals to x अपॉन 3x माइनस 2। तो रूट लीनियर आ गए, तो जब भी रूट में लीनियर आएगा, रूट लीनियर को क्या पुट करा दीजिएगा, t पुट करा दीजिए। पुट करा दीजिए रूट ऑफ लीनियर को t, जब तक रूट लीनियर में t था, पुट करा दीजिए रूट ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू टी, एसबीएस करा दीजिए 3x माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करा दीजिए 3 इक्वल टू 2t dt बाई क्या आएगा dx, dx आ गया 2t बाई 3 इंटू dt आ गया। अब इस सारे को 1 में पुट करा दीजिए, तो ये 1 बिकम्स हो जाएगा आपके पास, तो कितना आएगा, x की वैल्यू आपको सर्च करनी पड़ेगी, जो हम सर्च कर ही लेंगे। x की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर प्लस 2 बाई 3, टी स्क्वायर प्लस 2 बाई 3, रूट 3 माइनस 2x सारा कितना आएगा आपका, t आ जाएगा। तो ये t था आपके पास, और dx की वैल्यू ये पड़ी हुई है 2t बाई 3 इंटू dt आ जाएगा। अगर सबको मैं बाहर ले जाके मल्टीप्लाई करूँ तो 1/9 बाहर आ जाएगा, बल्कि 2/9 आएगा, 2/9 t4 प्लस 2 टाइम्स टी स्क्वायर आएगा। मैंने सारी ब्रैकेट अगर खोल दूँ तो 2/9 t4 dt आएगा, 4/9 टी स्क्वायर dt आएगा। 7th का थर्ड रूल लग जाएगा रिजल्ट पर। एक्सरसाइज जानी पड़ेगी आपके पास 9.1, वो क्या होता था याद करो, x की पावर n dx होता था, तो एक पावर ऐड उसी पावर से क्या करते थे, डिवाइड प्लस c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/9, t की पावर एक ऐड उसी पावर से क्या कर दोगे, डिवाइड, 4/9 एक पावर ऐड उसी पावर से क्या कर दोगे, डिवाइड। अब t इज बट रूट 3x माइनस 2, t इज बट रूट 3x माइनस 2, 45 आएगा मेरे ख्याल से, और t की वैल्यू आपको पुट करा ही दूँ, 3x माइनस 2 का अंडर रूट 5/2 बन जाएगा। सोचो 5 है t की वैल्यू, 4/27, 3x माइनस 2 की और 5 बन गया, 3x माइनस 2 की और 5/2 कह सकते हो अगर रूट हटाते हो तो, नहीं तो रूट लगाने लगाओ 3x माइनस 2 की पावर कितना आएगा, क्यूब प्लस c, ऐसे कह सकते, ये मतलब ये मतलब। तो आप इसको इस तरह से फॉलो कर सकते थे। 9th का 4th पार्ट है,
9 का फोर्थ पार्ट है I is equals to e पावर x minus 1 x की पावर e minus 1 e पावर x पावर e dx है। अगर देखा जाए तो ये इसका ऊपर वाला डेरिवेटिव पड़ा है, इसको लॉग लिख सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कराओ, ये ऊपर पड़ा हुआ है होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर 1, रूल नंबर 8 लग सकता है थोड़ी एडजस्टमेंट के बाद। रूल नंबर 8 में जा सकते हो। रिजल्ट नंबर 8 था क्या था, f डैश x fx dx log of fx plus c। तो इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव शो करता है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो लॉग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। होल पावर डिनोमिनेटर की 1 है जिसको हम e पुट करा के दिखा रहा हूँ, पुट करा दो e पावर x पावर e को t, e होता था एक्सपोनेंट जिसकी वैल्यू होती थी 2.7183, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 रहती थी। सोचो अब इसको डिफरेंशिएट कराऊंगा e पावर x की, इसमें रूल लगा सकते हो। मैंने डिफरेंशिएट करा रहा हूँ, इसके सेट टू x के कराइए जरा, इसको डिफरेंशिएट करा दीजिए, किसके सेट टू x के, तो करा रहे हैं डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू x के d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x d बाई डी एक्स ऑफ x पावर e इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t, e पावर x से तो सारे फैमिलियर हो ही, log e d बाई डी एक्स ऑफ x, इससे कैसे कराओगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर e का मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2.7 ना हो गया। सोचो e कितना होता है, लगभग 2.7 नहीं होता, तो x पर n वाला रूल नहीं लग जाएगा, 2.7 आ गया x की पावर, डिफरेंशिएशन कर रहे हो 2.7 माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ x। सोचो मेरा मतलब x की पावर e को किस तरह से ट्रीट कराओगे, x की पावर e को x की पावर e ट्रीट होगा x की पावर n की तरह से, n x जो +1 से शुरू हो जाता है, फिजिक्स में पढ़ते हो, और इसकी पहली एक्स में पढ़ा 2.7 7.1 में पढ़ा होता है d बाई डी एक्स ऑफ x, ये आएगा आपके पास। तो आप क्या कराओगे, सोचो x की पावर e को, e आगे क्योंकि e कांस्टेंट होता है, e आगे आएगा, 2.7 आगे आता है, x की पावर क्या आएगा e माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ x, ये आएगी इसकी डिफरेंशिएशन गलत चली होगी, अदरवाइज तो ऊपर डेरिवेटिव बना पड़ा है। तो ये कितना बन गया बताओ, e पावर x, ये कितना बन गया ex e माइनस 1 dt बाई क्या आएगा dx। यहाँ से e कॉमन ले लेना, अगर ले सकते हो तो आंसर आ जाएगा, कॉमन ले लो, बाहर ले लो, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे e को बाहर रखोगे तो क्या आएगा, e पावर x बाई e, x की पावर e माइनस 1 dt बाई क्या आएगा dx। इसको ऊपर ले जाओ, e पावर x e बार माइनस 1 x की पावर e माइनस 1 dt बाई क्या आएगा dx। बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dx कितना आएगा आपके पास, dt अपॉन नीचे कितना आ जाएगा dx dt अपॉन e की पावर x माइनस 1 x की पावर e माइनस 1। चलिए अब 1 में पुट करा दीजिए, 1 बिकम्स, डिफरेंशिएशन देख लीजिए, e पावर x की तो पता है e पावर x log e 150, तो x की पावर e क्या होगी, पावर आगे एक पावर कम 150 बीच में, तो यहाँ से मैंने कॉमन e ले लिया ताकि पूरा आपको वही दिख जाए जो ऊपर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा देखने वाली आंख होती तो e कॉमन लो, ये चला देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई चला दो, 1 बिकम्स बना दो। अब 1 बिकम्स कितना बन जाएगा, सोचो e पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर नीचे कितना आ जाएगा, सोचो e पावर x, डिनोमिनेटर को क्या पुट कराया आपने t,
और dx की वैल्यू क्या आती है सोचो, dt अपॉन e इंटू e की पावर x माइनस वन प्लस x की पावर e माइनस वन। सोचो क्या मतलब, ये वाली वैल्यू पुट करा दो। कौन सी है वैल्यू बताओ, dt अपॉन e इंटू e की पावर x की पावर, ये कट गया। सोचो कौन बाहर आ जाएगा, e बाहर आ जाएगा, 1/t dt। तो 1/t की क्या होती है, log। तो मैंने भी तो यहाँ log ही बोली, ऊपर डेटी पड़ा हुआ है, log ऑफ t। t की वैल्यू पुट करा दीजिएगा, कितना आंसर आ रहा है सोचो, 1/log ऑफ e पावर x पावर e प्लस c। फिफ्टींथ का सेकंड है। secant x upon a plus b tan x I is equals to secant x है a plus b tan x। secant x को लिख सकते हो 1/cos x, a plus b sin x by cos x। एलसीएम ले लो, मान लो कि आप लोग +2 में हो, 1/a cos x plus b sin x ले लीजिए। क्यों, एलसीएम लोगे cos से cos काटोगे, ये तो कल वाली टाइप आ गई, लास्ट टाइप आ गई है दोस्तों। a sin x प्लस या b cos x पुट करा दो, a को कितना बोला r cos थीटा, b को कितना पुट कराओगे r sin थीटा। तो a को r cos थीटा, b को क्या पुट कराओगे r sin थीटा। करा दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 होता है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन डिवाइडिंग, दोनों को डिवाइड भी कर दो। तो डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, ए बाई बी r cos theta by r sin theta। कितना आ जाएगा, cot theta इक्वल टू a by b, cot इनवर्स a by b। 1 becomes 1 को पुट करा देंगे। कराइए जरा ए की जगह क्या पुट करा दीजिए r cos थीटा, b की जगह क्या पुट करा दीजिए r sin थीटा। एक को r cos थीटा करा लीजिए और एक को क्या करा लीजिए r sin थीटा। तो 1 बिकम्स क्या हो गया, dx अपॉन a की जगह कितना पुट करा दोगे बेटे r cos थीटा, b की जगह क्या पुट करा लोगे r sin थीटा, 1/r बाहर ले जाओ। तो कितना आ गया, dx अपॉन cos x cos थीटा sin x sin थीटा। फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए। फॉर्मूला लेते हैं cos of a sin a sin b, क्या होता है बताओ, cos a minus b। तो 1/r बाहर आ जाएगा, dx अपॉन cos of x minus theta, 1/r बाहर आ जाएगा। secant x की बता दी, secant x की कितनी हो जाएगी, log secant x प्लस tan x d by dx ऑफ r की वैल्यू ये पड़ी है, थीटा की वैल्यू ये पड़ी है, पुट करा सकते हो तो करा लो। 1 अपॉन r की वैल्यू ये पड़ी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर, log
सीकेंड ऑफ एक्स माइनस थीटा की वैल्यू पड़ी हुई है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट इनवर्स ए बाई बी प्लस tan ऑफ एक्स माइनस थीटा की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, कॉट इनवर्स ए बाई बी प्लस ऐसे क्योंकि x की तो 1 होती है, थीटा की 0, क्योंकि थीटा तो खुद ही क्या है, कांस्टेंट है। टेंथ का फिफ्थ टेंथ का फिफ्थ क्वेश्चन dx अपॉन टेंथ का फिफ्थ क्वेश्चन एट का हमारे पास है, टेंथ का फिफ्थ है, पुरानी बुक का क्वेश्चन है, टेंथ का फिफ्थ, वो भी एक बार देख लो। टेंथ का फिफ्थ है, टेंथ का फिफ्थ है, देखो क्या आएगा, cos x प्लस साइन x cos 2x है। टेंथ का फिफ्थ है, cos x प्लस साइन x अपॉन साइन 2x है। आजकल ये क्वेश्चन 9.4 में दिया हुआ है, नई बुक में 9.4 में दिया हुआ है, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट होगा, देखना जरा अपनी बुक में। ये 9.2 में पुरानी बुक में था, अब इन्होंने चेंज कर दिया, 9.2 से हटा के 9.4 में डाल दिया, क्योंकि उस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन। तो ये दोनों तरीके से है, देख लेना, जैसे मर्जी करना है। वहाँ चाहोगे तो वहाँ भी पूछोगे, अब ध्यान रखना आप यहाँ पे सॉल्व करा रहे हो मुझसे क्वेश्चन। तो चलिए जरा क्या कह रहा है ये, टेंथ का फोर्थ पार्ट जो किस बुक का कराया था, 1 प्लस साइन 2x वाला, ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराते हैं हम इसमें, 1 इन डिनोमिनेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो ये आ जाएगा cos x प्लस साइन x है, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, 1 ही ऐड करा देंगे, 1 ही सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ये वाला देखिए, डिनोमिनेटर में 1 ही ऐड करा दो, 1 ही क्या करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो। ऊपर प्लस है, जो पीछे बात हुई थी, ऊपर अगर प्लस हो तो याद रखना नीचे माइनस वाला 1 खोलना, माइनस वाला, ऊपर अगर माइनस आ गया पेपर में, नीचे प्लस वाला 1 खोलना। cos x प्लस साइन x है, अंडर रूट साइन 2x है। एक क्वेश्चन है, पुरानी बुक का है, टेंथ का फिफ्थ पार्ट है, cos x प्लस साइन x अंडर रूट साइन 2x है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दो, 1 को डिनोमिनेटर में 1 ही ऐड करा दो, 1 ही सब्ट्रैक्ट करा दो, मतलब 1 का प्लस 1 को माइनस। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस वाला खोल लो, ये आ जाएगा cos x प्लस साइन x। अगर ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस वाला खोल लो, साइन 2x होता है 2 sin x cos x, 1 को खोल लो आप, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। बट इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला 1 खुलेगा, खोलने का मतलब फॉर्मूला लगाना होता है। सेम क्वेश्चन आजकल हमारे पास 9.4 में चल रहा होता है, फोर्थ के फिफ्थ में 1 माइनस साइन स्क्वायर x है माइनस cos स्क्वायर x है प्लस 2 sin x cos x है। ये कॉमन ले लीजिए, जो कुछ कॉमन आता है आपके पास कॉमन ले लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास, बस इसमें ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है। 9.4 में 4 है, 2 एग्जांपल है, 2 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, तो उसमें ध्यान रखना, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला खोलिएगा,
तो ये आ जाएगा आपके पास ऊपर cos x डेरिवेटिव का पंगा होता है, cos x प्लस sin x है, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस है dx, तो ऊपर क्या आएगा cos x प्लस sin x है, नीचे क्या आएगा 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो sin x माइनस cos x का सोच लो होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर सोचो तो a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब ये सारे का सारा क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बस अब sin x माइनस cos x को t पुट करा दीजिए sin x माइनस cos x को t। अब डिफरेंशिएट इतनी बात तो करवा दिया, अब तो आप फटाफट करा लो, sin x की cos x की sin x dt बाई dx, तो dx कितना आएगा dt बाई cos x प्लस sin x, 1 बिकम्स बना दीजिए आप, तो कितना आ गया आपका cos x प्लस sin x, तभी तो ये माइनस का होल स्क्वायर बनता है, तो पॉजिटिव इसका डेरिवेटिव होता है सोचना। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें देखनी होती हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर, इसलिए बोला गया है जब भी प्लस हो तो माइनस वाला, अगर माइनस होता ऊपर तो प्लस वाला 1 खुलता। डेरिवेटिव का पंगा हो रहा है, जो डेरिवेटिव बन रहा है वो इसी की देन है, cos x प्लस sin x, तो cos x प्लस क्या आ रहा है sin x, क्यों dx की वैल्यू आ रही है dt अपॉन cos x प्लस sin x, तो करा दीजिए जरा cos x प्लस sin x, तो ये आ गया आपका dx की वैल्यू, ये कट गई, तो ये क्या कहता है dt अपॉन 1 माइनस, ये क्या आएगा dt अपॉन 1 माइनस, याद है इसकी क्या होती थी इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स और t तो आपने पुट कराई हुए sin x माइनस cos x, तब आप इस तरह से लेके चलते। तो ये चीज़ है वो जो आप बात कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये आजकल वैसे है हमारे पास, थोड़ा सा वेट करते हैं 9.4 में क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, करवाना है तो करवाना ही है, sin x माइनस cos x, इसमें बात को ध्यान रखना, क्या बोला प्लस है, बार बार बोलो माइनस, फिर आप बात को रुकें और करें। कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें से है हमारे पास 4th का 5th पार्ट, एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ 4th का 5th पार्ट। I is equals to e पावर 3 log x है, 1 की पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स है, देखो माइनस 1 इंटू डी एक्स है, देखो पावर 3 log x है, x4 प्लस 1 की पावर माइनस 1 है, e पावर यहाँ पे लगा लीजिए n log m कितना होगा, log m पावर n है, तो ये आ जाएगा e पावर log x का क्यूब 1 अपॉन x4 प्लस 1 है, तो इसमें log का रिजल्ट लगा लीजिए, इसमें log का रिजल्ट लगा लीजिए, एक रिजल्ट होता है log का, a पावर log x बेस a से log a कट जाता है, x होता है, a पावर log x की जगह कोई भी फंक्शन भी आ जाए, a पावर log फंक्शन आ जाए, अगर पैर वाला और ये वाला सेम हो तो कट जाता है, 2 पावर log ऑफ sin x बेस 2 आ जाए तो कट के sin x हो जाता था, 3 पावर log ऑफ sin x बेस 2 आ जाए, अब कट के sin x नहीं होता क्योंकि ये 2 और 3 मैच नहीं हो रहे, मैच होते हैं, जिनका कोई बेस नहीं होता वो तो आपको पता ही है किस बेस के होते हैं, वो बेस e के चलते हैं, ये कट जाएंगे बिल्कुल, एक्स क्यूब अपॉन क्या आएगा x4 प्लस 1, इसमें लगेगा रिजल्ट नंबर 8। अब लास्ट है जब लिखवा रहे हैं तो ख़त्म करने वाली बारी है इस एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल्स में आ गए। अब तो 4 से ही मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर का 1 है,
होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर का 1 है और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमिनेटर में है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर। फोर से मल्टीप्लाई करा लो, ये ऊपर डेडी पड़ा हुआ है, लॉग बन जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 8 का सेकंड एग्जाम्पल। चलिए जरा 8 के सेकंड में चलें। I is equals to 5 पावर x दिया हुआ है, 5 की पावर x दिया हुआ है, 5 की पावर x दिया हुआ है, ये दिया। पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट नाउ t पुट होता है, सब्स्टिट्यूशन नंबर 2 लगेगी, d बाई डी एक्स ऑफ पावर इज नॉट कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन नंबर 2 लग गई है इसमें। पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट टी पुट होता है, तो पुट करा दो टी, पुट करा दो पावर को टी, पुट करा दो किसको वाला 5 की पावर x को टी। अब डिफरेंशिएट करा दीजिए, अगर डिफरेंशिएट कराना आता होगा विद रिस्पेक्ट टू x से, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर x की होती है a पावर x log a डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 पावर x की कैसे कराएंगे देखो जरा। पावर का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, रूट में लीनियर, लॉग ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन 5। फिर आप पढ़ते हो एक्सपोनेंट में ऊपर कांस्टेंट e पावर x प्लस माइनस 1, e पावर x एक्सपोनेंट प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंट माइनस 1। फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो a sin x dx अपॉन a sin x प्लस माइनस b cos x, sin x अपॉन sin सम डिफरेंस। फिर अब आपने लास्ट में पढ़ा 8 सब्शन अलजेब्रिक की, अलजेब्रिक में a स्क्वायर में x स्क्वायर को a स्क्वायर sin स्क्वायर टर्म। अभी फिलहाल बात हो रही है सब्शन नंबर 2 की, तो 5 पावर 5x की क्या डिफरेंस, 5 पावर 5x log ऑफ 5 d बाई डी एक्स ऑफ 5 पावर x इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। सोचिएगा आराम से, a पावर x की मैंने वहाँ पे लिख के दिखाई है, a पावर x लोगे d बाई डी एक्स ऑफ पावर की आगे आती है, तो इसके पावर कितना है 5 पावर x है। फिर से वही लगेगी, ये log ऑफ 5 है, 5 पावर x log ऑफ 5 d बाई डी एक्स ऑफ x की भी लगेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx कितना हो गया dt अपॉन, सारा नीचे ले जाओ 1 बिकम्स, बना लीजिए कितना आ जाएगा सोचो जरा, dt अपॉन सारा नीचे ले जाइए 5 पावर x, फिर एक और 5 पावर x है, फिर log 5 ये भी है log 5 का बना लीजिए 1 बिकम्स, तो क्या आ जाएगा 1 बिकम्स है 5 पावर x को क्या पुट कराया आपने t, तो इसको तो लिख दीजिए t। फिर आगे क्या आएगा 5 पावर x dx की वैल्यू रख दीजिए, dx की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन 5 पावर x log ऑफ 5 का होल स्क्वायर, ये तो कट गए 1 अपॉन log ऑफ 5 का उसके बाहर आ गए, t की क्या होगी आपके पास t स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या आएगा, ऐसे करा। एग्जाम्पल 13 है, I is equals to dx अपॉन साइन क्यूब x है, साइन ऑफ x प्लस के, साइन क्यूब x तो बाहर नहीं ला सकते हो,
साइन 4x होता तो आ जाता ना, तो साइन से मल्टीप्लाई साइन x से इसको डिवाइड करा लीजिए, dx अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हो मैथ में, साइन ऑफ 4x क्यूब का 4 बना दिया, पर एक साइन x गया कहाँ, वो नीचे ला, ये बाहर आ गया साइन 4x, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर को साइन x से, मल्टीप्लाई एडजस्टमेंट कर लीजिए एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय sin x। अब बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर x, सोचो जरा, dx अपॉन क्या आ गया, sin 4x, बाहर लीजिए तो sin स्क्वायर x आ गया, sin ऑफ x प्लस a, नीचे कितना आ जाएगा sin a प्लस b का फॉर्मूला खोल लो, sin a cos b cos a sin b का फॉर्मूला खोल लीजिए, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला बना लीजिए, क्या बनेगा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला अगर याद ही होता है, साइन a cos b cos a sin b। चलिए ऊपर जाके क्या बन गया, सोचो ऊपर जाके, साइन x cos a cos x sin a अपॉन साइन x, इसके नीचे लग, इसके नीचे लग, तो ये कितना आ जाएगा, सोचो, कोसेकेंट स्क्वायर x है, नीचे कितना आ जाएगा, सोचो, अलग अलग करो, साइन x cos a बाय साइन a प्लस cos x sin a बाय sin a, लगा दीजिए, देखो अब इसका डैडी पड़ा ऊपर, सोच लो, अब इसमें रूल नंबर 7 का सेकंड लगा दो, आगे डैडी पड़ा है, उसी पावर से ऐड उसी पावर से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना बन जाएगा, dx है, कोसेकेंट स्क्वायर x है, साइन से साइन काट दो, ये बन जाएगा cos a, साइन cos पन साइन क्या आएगा, cot x sin a, होल पावर, अब क्या लग देगा रिजल्ट, 7 का सेकेंड f डैश x फंक्शन की पावर n, सोचिएगा इसको ऊपर ले जाते थे, आगे डैडी पढ़ा उस रूल से, होल पावर क्या नहीं है, डिनोमिनेटर की 1 नहीं है, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर नॉट 1, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर की 1 नहीं है, ऊपर ले जाओ, क्या आएगा, cos a प्लस cot x sin a की पावर कितना आएगा, -1/2, एक ही बात है, sin a cot x रख लीजिए, कोसेकेंट स्क्वायर, इसका भी डैडी पड़ा है, सोचो, cos a की डिफरेंशियल 0 होती है, sin a cot x की क्या होती है, d/dx, तो बीच वाले का डैडी पड़ा हुआ है, अगर आप सोचो तो बस फिर आप कर लीजिए, sin a बाहर cot x की माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होती है, बना लेंगे, d/dx और मिडिल का आगे डैडी पड़ा है, पावर एंड उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से करते हैं, तो इसको क्या कराओगे, cos a की 0 जिसको आती है तो मल्टीप्लाई करा लीजिए एंड डिवाइड करा लीजिए बाय साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लीजिए माइनस टाइम मल्टीप्लाई माइनस टाइम, आगे क्या निकाल दिया आपने, डेरिवेटिव निकाल दिया, ये चीज इसमें करनी है, पहले साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन 4x साइन स्क्वायर x आ गया, फॉर्मूला लगा लो, साइन a cos b cos n b अलग अलग कर लो, बस आगे तो रिजल्ट ही लग जाएगा, 1 अपॉन साइन a से माइनस साइन a से डिवाइड, ये क्या आ गया, cos a sin a cot x पावर -1/2 माइनस साइन a, इसका आगे डैडी को, तो एक बार ऐड उसी बार से क्या करा दो, डिवाइड करा दो, बस सोच लीजिए, मैंने आगे डैडी या टी पुट करना, टी पुट करना, डेरिवेटिव नहीं सर्च करना, टी पुट कराना है यहाँ पे, और
पुट करा लीजिए इसको। ये तो करने पे होगी एक्सरसाइज की, ये है ये इसकी इसको करने से होगा। 9.1 और 2 की खूबसूरती इसी में, इसको करने से होगा। अब 9 का 5th एग्जांपल है। tan मेरे ख्याल से x tan 2x tan 3x है, वो 3x को तोड़ना है इस क्वेश्चन में। tan 3x के फॉर्मूले को तो नहीं, tan 3x को ब्रेक कर लो बाकी दो एंगल में। 9 का 5th एग्जांपल ये है, इसमें तो tan ऑफ x है, tan ऑफ 2x है, tan ऑफ 3x है, 3x में 2x भी और x भी है। We know that tan 3x को हम लिख सकते हैं tan ऑफ x प्लस 2x है। यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा लीजिए, tan a प्लस tan b है, 1 माइनस tan a tan b है, तो लगा दीजिए tan ऑफ x है, tan ऑफ 2x है, 1 माइनस tan x tan 2x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, tan 3x इंटू 1 tan 3x tan x tan 2x जिसकी वैल्यू चाहिए वो आ गया, इक्वल टू tan x प्लस tan 2x है। इसको इधर इसको इधर इसको इधर ले जाइए, तो जब लेके जाओगे आप लोग खुद ही पता चल जाएगा किसकी वैल्यू आपको मिल रही है। इसको भी इधर इसको भी इधर, तो क्या आ गया tan ऑफ 3x है। जब इधर आएगा तो क्या आएगा tan x, जब इधर आएगा तो क्या आएगा tan ऑफ 2x, ये तो जाएगा तो क्या जाएगा tan ऑफ 3x tan ऑफ x tan ऑफ 2x, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। इस सारे की वैल्यू उठा लो आप लोग और यहाँ पे क्या करा दो, पुट करा दो 1 में, 1 बिकम्स, तो 1 आ जाएगी आपके पास, 1 बिकम्स। तो ये ऐसे होगा अगर क्वेश्चन होता है तो। tan x tan 2x tan 3x है, कितना आ जाएगा tan ऑफ 3x है माइनस tan x है। अब tan की आती होगी इंटीग्रेशन करा लीजिए। अब पहले क्या थे, मल्टीप्लाई में थे, अब प्लस या माइनस में। tan 3x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग cos of 3x dy dx of 3x minus log cos of x minus log cos of 2x 2x plus करा लीजिए जरा इसको।